ओम नमः सिद्धेभ्यः। चलो आदि ब्रह्मा ऋषभ देव भगवान की जय। शासन नायक महावीर भगवान की जय। अयोध्या शाश्वत तीर्थ क्षेत्र की जय। सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विद्यारम्भं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। जबलो द्वादशांगमयी जिनवाणी माता की जय। परम पूज्य गणिनी प्रमुख श्री ज्ञानमती माता जी की जय। गतियों से आने जाने के द्वार आप सब अध्ययन कर रहे हैं, स्वाध्याय कर रहे हैं। हर प्राणी चार गतियों के माध्यम से अनादिकाल से इस संसार के अंदर परिभ्रमण करते हुए दुख उठा रहा है। इन सब चीज़ों को आपने जाना है और सर्वप्रथम इस प्रकरण को शुरू करने में 24 दंडक की बात आई है। 24 दंडक मतलब 24 स्थान। उनमें नरक गति का एक दंडक दिया है, भवनवासी के 10 उनके भेदों की अपेक्षा, ज्योतिषी देवों का 1, व्यंतरों का 1, वैमानिक देवों का 1, स्थावर के 5 यानी एकेंद्रीय जीव के, स्थावर के विकलत्रय के 3, पंचेंद्रीय तिर्यंच का 1 और मनुष्य का 1। इस प्रकार से 24 दंडक माने गए हैं। इन 24 दंडक के माध्यम से चारों गतियों के जीवों के आने जाने के द्वारों का स्पष्टीकरण किया। नरक गति, तिर्यंच गति के बारे में आप जान चुके हैं। मनुष्य गति जो अत्यंत दुर्लभता से प्राप्त होती है उसकी भी बात बताई गई। और मनुष्य गति से पुनः हमें निम्न योनियों में न जाना पड़े, ये भी मनुष्य गति की सार्थकता जानी। अब अंतिम देवगति। देवगति में बताया कि पेज नंबर खोलिएगा 18। सबको पीडीएफ भी भेजे गए हैं और ध्यान देना है कि 30 मार्च रविवार को परीक्षा है। आज 28 तारीख है, 27 से 28। आज और कल में आपका कोर्स ये पूरा करना है। तो 10 इसमें बताया कि देवों के 13 दंडक होते हैं, यानी देव लोग 13 गतियों में आने जाने का मार्ग प्राप्त करते हैं। 13 दंडकों में भवनवासी देवों के 10, व्यंतर देवों का 1, ज्योतिषी देवों का 1 और वैमानिक देवों का 1। ऐसे 13 दंडक देवगति से संबंधित हैं। मनुष्य और तिर्यंच इनके बिना कोई भी देवपद को प्राप्त नहीं कर सकते हैं। या तो मनुष्य देवगति को प्राप्त करते हैं या तिर्यंच। तो मनुष्यों में जो अणुव्रति होते हैं, जो सम्यक दृष्टि होते हैं, वे तो वैमानिक देवों में जाते हैं। तिर्यंचों में भी जो सम्यक दृष्टि और अणुव्रतों को धारण करने वाले तिर्यंच हैं, वे वैमानिक देवों में जाते हैं। बाकी और भवनत्रिक को की अवस्था को प्राप्त करते हैं। तथा देव और नारकी भी देवगति प्राप्त नहीं कर सकते। ये प्रारंभ में भी विषय आ चुका है। वैक्रियक शरीर से वैक्रियक शरीर नहीं मिलता। देवगति से देवगति या नरक गति नहीं मिलती। नरक गति से नरक गति या देवगति नहीं मिलती। ये कुछ नियम है, नियति का स्वभाव है। देवों के लिए जाने के 5 द्वार हैं। पृथ्वी का 1, जल का 1, वनस्पति का 1, पंचेंद्रीय पशु और मनुष्य, यानी कि अग्नि का 1 और वायु का 1 को छोड़ दिया है। यानी देव जो ताहते जय थावर तन धरे यूं परिवर्तन पूरे करे, जो 6 ढाला की पंक्ति में पढ़ा जाता है। तो देवगति के देवता एक इंद्री में जा सकते हैं। तो एक इंद्री में कौन?
किसमें? पृथ्वी कायिक, जल कायिक और वनस्पति कायिक में जा सकते हैं। अग्नि कायिक और वायु कायिक देव एक इंद्रिय जीव में नहीं जा सकते देवता। और पंचेंद्रिय मनुष्य बन सकते हैं और तिर्यंच बन सकते हैं पशु। अर्थात देव मरकर इन 5 पर्यायों में जन्म धारण कर सकते हैं। भवनवासी, व्यंतर, ज्योतिषी देव तथा वैमानिक देवों में से सौधर्म, ईशान इन 2 स्वर्गों तक के देव ही मरकर कदाचित स्थावर योनियों में जन्म ले सकते हैं। ये कुछ विशेष बातें आ जाती हैं कि 2 स्वर्ग के ही देव स्थावर योनि में जन्म लेते हैं, इनसे आगे के देव नहीं। तथा 12वें स्वर्ग तक के देव मरकर कदाचित पंचेंद्रीय तिर्यंच हो सकते हैं, क्योंकि आगे आगे के देवों में अच्छी परिणतियां रहती हैं, सम्यक दर्शन रहता है, इसलिए उनको अन्य स्थानों पर जाने का निषेध किया है। अर्थात दूसरे स्वर्ग तक के देवों के लिए 3 स्थावरकाय, पशु और मनुष्य, इन 5 में आने का द्वार खुला हुआ है। तीसरे स्वर्ग से लेकर 12वें स्वर्ग तक के देवों के लिए स्थावर का द्वार बंद हो गया। समझ गए ना? मात्र पंचेंद्रीय पशु और मनुष्य इनका द्वार खुला हुआ है तथा उससे ऊपर के देवों के लिए एक मनुष्य का ही द्वार शेष है, बाकी सभी द्वार बंद हैं। या तो ये तो देवों के आने के द्वार आपने जाने हैं। अब जाने के द्वार, यानी देवगति में जिसने जन्म ले लिया वे कहाँ कहाँ जा सकते हैं, तो जाने का भी द्वार और आने का भी द्वार। तो ये जाने के द्वार हैं। अब आने के द्वार जानना है। पंचेंद्रीय मनुष्य और तिर्यंच ही देवगति को प्राप्त कर सकते हैं, अन्य नहीं। समझ गए ना? पंचेंद्रीय तिर्यंच माने पशु वगैरह, और मनुष्य ही देवगति में जा सकते हैं। अन्य ये छोटे छोटे कीट पतंगे 2 इंद्रिय 3 इंद्रिय या स्थावर जीव देवताओं में जन्म नहीं ले सकते। इसमें भी भोग भूमि के मनुष्य या पशु मरकर भवनवासी व्यंतर ज्योतिषी देवों में अथवा सौधर्म ईशान स्वर्ग में जन्म ले सकते हैं। अर्थात इनके लिए दूसरे स्वर्ग तक ही मार्ग खुला हुआ है। ये इनकी डिटेल है। करणान योग के विशेष ग्रंथों में से लब्धि सार, क्षपणासार, गोमठ सार, धवला आदि ग्रंथों के सार को निकालकर पूज्य माते ने बताया कि भोग भूमि के मनुष्य पशु मर करके भवनवासी व्यंतर ज्योतिषी देवों में अथवा 2 स्वर्गों में सौधर्म और ईशान स्वर्ग में जन्म ले सकते हैं। अर्थात इनके लिए दूसरे स्वर्ग तक ही मार्ग खुला हुआ है, आगे नहीं। किंतु देव मरकर भोग भूमि में जन्म नहीं ले सकते, ये नियम है। भोग भूमि के जीव मर करके स्वर्ग जा सकते हैं, लेकिन देवता मर करके भोग भूमि में जन्म नहीं ले सकते, ये नियम है। कर्म भूमिया मनुष्य और तिर्यंच ही भोग भूमि में जाते हैं, अन्य कोई देव नहीं जाते। कर्म भूमि के तिर्यंच यदि सम्यक और अणुव्रत धारण कर लेते हैं तो वे 12वें स्वर्ग तक चले जाते हैं। देखो, तिर्यंचों के लिए भी कहा है, यदि वे किसी गुरु के निमित्त से संबोधन प्राप्त करके सम्यक दर्शन धारण कर लेते हैं या अणुव्रती बन जाते हैं तो 12वें स्वर्ग तक वे चले जाते हैं। असंयत सम्यक दृष्टि मनुष्य 12वें स्वर्ग तक जा सकते हैं। जो अणुव्रती नहीं है लेकिन चतुर्थ गुण स्थानवर्ती सम्यक दृष्टि हैं तो उनके लिए मार्ग खुला है, 12वें स्वर्ग तक भी जा सकते हैं। अन्यमति साधु पंचाग्नि तप करके भवनत्रिक देवों तक जा सकते हैं। पारिव्राजक और दंडी साधु अधिक से अधिक 5वें स्वर्ग तक जा सकते हैं। तो इनकी ये डिटेल आपको पढ़ना है। कुछ साधु 12वें स्वर्ग तक जा सकते हैं, परमहंस इससे ऊपर नहीं जा सकते। पर मत से मोक्ष की सिद्धि नहीं है, चूंकि कर्मों का नाश जैन मत के बिना संभव नहीं। जैन मत से मतलब ये कोई किसी का स्थापित मत नहीं है, धर्म नहीं है। कर्मों को जीतने वाले जिन कहलाते हैं।
संपूर्ण रूप से जीतने के बाद जिनेंद्र भगवान बन जाते हैं और उन जिनेंद्र भगवान के उपासक होने से वे भी जितेंद्रियता की ओर चलते हैं, जो वे जैन कहे जाते हैं। अथवा इसके अतिरिक्त अगर अपना कोई मत बना लेते हैं तो उनके लिए ऐसा मोक्ष नहीं है कि जो वापिस नहीं आ सके संसार में, यानी मोक्ष जाने वाला जीव फिर वापस संसार में नहीं आता। अपने को भगवान कहने वाले तो बहुत सारे लोग मिल जाएंगे, लेकिन जो असली में भगवान बन जाते हैं वे कभी अपने को भगवान कहते नहीं, क्योंकि भगवान बनने के बाद केवल अनंत सुख में निमग्न रहते हैं। उनका कहना, सुनना, बोलना सब कुछ समाप्त हो जाता है। उनके सुख की कल्पना तो किसी के भी सुख से की नहीं जा सकती। श्रावक और श्राविकाएं भले ही वे क्षुल्लक, ऐलक या क्षुल्लिका ही क्यों ना हो, किंतु वे 16 स्वर्ग तक ही जा सकते हैं, क्योंकि बिना मुनिपद धारण किए आगे जाना संभव नहीं है। यानी नवग्रीवेक आदि में मुनि जन ही जाते हैं। द्रव्यलिंगी मुनि नवग्रीवेक तक जा सकते हैं, यानी अंदर में सम्यक दर्शन नहीं है, कोई अभव्य है तो उनका द्रव्यलिंग ही माना जाता है। आगे उसके आगे नवग्रीवेक से आगे वे नहीं जा सकते। भावलिंगी महामुनि ही 9 अनुदिश और 5 अनुत्तरों में जन्म लेते हैं। तो वर्तमान में 9 अनुदिश, 5 अनुत्तर या नवग्रीवेक तक मार्ग तो खुला ही नहीं है। ये जीव कितनी ही बार देव पद को प्राप्त कर चुका है, किंतु उनमें भी कुछ ऐसे पद हैं जिन्हें नहीं पाया, नहीं तो अब तक मोक्ष को प्राप्त कर लेता। कहते ना, अनंत बार देवताओं में जा चुके तो अनंत बार नहीं गए। यदि अनंत बार जाते तो संसार में वापिस ही नहीं आते, अनंत बार जा ही नहीं सकते यदि सम्यक दृष्टि है। सम्यक दर्शन प्राप्त करने के बाद उनके भवों की लिमिट बन जाती है। इसलिए ये देवगति से आने जाने के जो द्वार हैं, इसमें आपको हमने विषय काफ़ी बताया है, और जो शेष बचा है वह विषय आपको कल बता करके कल हम इस विषय को परिपूर्ण करेंगे। और परसों के दिन 30 मार्च को आपकी परीक्षा इसी समय 3:30 बजे से होगी। जूम चैनल के चैट बॉक्स में पेपर डिस्प्ले किया जाएगा। सब लोग परीक्षा देना, अच्छे से उत्तीर्णता प्राप्त करना। तो अब हम चलते हैं। जय बोलो द्वाद सांग मई जिनवाणी माता की जय। चलिए, बहुत ही सुंदर विषय हम सबके बीच में चल रहा है। प्रतिदिन पूज्य प्रज्ञाशमनी माता जी हम सबको गतियों से आने जाने के द्वार बता रही हैं। पारस चैनल के माध्यम से बहुत सारे भक्त सुनते हैं। जो यहाँ आए हुए हैं वो यदि टीवी 3:30 बजे नहीं खोलते हों तो अब घर जाकर रोज 3:30 बजे टीवी खोल लेना, तो ऐसा लगेगा हम रोज ही अयोध्या में बैठे हैं। जैसा आज केवल नहीं लगेगा, रोज ऐसा लगेगा। तो आज एक विशेष इस स्वाध्याय से अतिरिक्त प्रसंग है। हम सबके बीच में हमारे संघपति श्री अनिल कुमार जैन प्रीत विहार दिल्ली में रहते हैं। उनकी सुपुत्री अनामिका जैन और उनके ससुर वहीं दिल्ली में ही जिनका निवास है अजय कुमार जैन, उनकी दिनांक 24 मार्च को उनका देहावसान हो गया है। तो हम आज दिगंबर जैन तिलोक शोध संस्थान जम्मूती बसनापुर और श्री दिगंबर जैन अयोध्या तीर्थ कमेटी की ओर से दिवंगत आत्मा के प्रति हार्दिक श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। अनामिका जैन जो हमारे संघपति परिवार की हैं, उनके ससुर रहे श्री अजय कुमार जी जैन जो प्रीत विहार दिल्ली के ही निवासी रहे हैं, उनका निधन 24 मार्च को हुआ। और इसके साथ ही दूसरी घटना भी इसी क्रम में एक और हम सबको प्राप्त हुई सूचना कि हमारे संघ में जो आरिका श्री स्वर्णमती माता जी हैं, उनके गृहस्थ पिता श्री शीतल प्रसाद जी जैन जो नजीबाबाद में रहते थे और उनकी 91 वर्ष की आयु थी, 91 ईयर्स, और उनका भी दिनांक 25 मार्च को ये हमको सूचना प्राप्त हुई कि उनका देहावसान हुआ है। उनके प्रति भी हम दिगंबर जैन तिलोक शोध संस्थान जम्मूती बसनापुर अयोध्या कमेटी आदि सभी संस्थाओं की ओर से हार्दिक श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। शीतल प्रसाद जी का
अंतिम समय बहुत ही सुंदर बना और उन्होंने जो जीवन भर में अपना धर्म किया, पुण्य कमाया, हम समझते हैं कि उनके जीवन भर की कमाई उनके अंत समय में सभी को देखने को मिली, उनके परिवारजनों को। पूरी नजीबाबाद की जैन समाज भी उनके मरण से, उनकी मृत्यु से एक सुखद अनुभव कर रही थी कि ऐसा मरण भी कितना एक सौभाग्यशाली किसी आत्मा को प्राप्त होता है। तो ऐसे शीतल प्रसाद जी जो अंत समय में भी पूज्य माता जी के यहाँ के मुखार बुन से मोबाइल आदि के माध्यम से जिन्होंने संबोधन सुना और सभी चीज़ों का त्याग करते हुए अपने जीवन का उन्होंने अंत किया और निश्चित ईश्वर गति को प्राप्त किया होगा, ऐसे शीतल प्रसाद जी की आत्मा को भी हम शांति मिलने की यहाँ से कामना करते हैं। पूज्य आर्यिका श्री चंद्रामती माता जी भी इस अवसर पर 2 शब्द अपने व्यक्त कर रही हैं। देखो, कहा है कि परिवर्तिनी संसारे मृतः को वा न जायते, सजातो ये न जाते न याति वंश समुन्नतिम। मरना और जन्म लेना और मरण करना, ये संसार की नियति है, व्यवस्था है। जिसने जन्म लिया है मरण को प्राप्त तो होता है, लेकिन जो अपने कर्तव्य का निर्वाह करते हैं और उनके पारिवारिक जन विशेष रूप से तो गति को बनाने में, सुगति तक पहुंचाने के लिए, तो उनका परिवार वालों का भी परम उपकार होता है। हमने जितना सुना, अभी 2 महीने पहले ही शीतल प्रसाद जी और उनकी धर्मपत्नी सरोज जी, उनके सुपुत्र संतोष जी, सब लोग यहाँ पर आए और संतोष जी ने अपने माता पिता को अयोध्या शाश्वत तीर्थ की वंदना कराई। मेरी बहुत अच्छी बात हुई, शायद एक ही बार बात हुई थी शीतल प्रसाद जी से, और इतने संतुष्ट दिखाई दे रहे थे। कोई परिग्रह की लालसा नहीं, किसी प्रकार का कोई लालच नहीं और किसी प्रकार की कोई असंतुष्टि नहीं। पूर्ण रूप से अपनी पत्नी, पुत्र, पौत्र सबसे एकदम संतुष्ट थे और कहते थे कि मुझे कोई वेदना नहीं है और कब शरीर छूट जाए कुछ पता नहीं है। तो मुझे पता लगा कि लगभग 15-20 दिन से उनकी सेवा चल रही थी। थोड़ा अस्वस्थता का अनुभव कर रहे थे, बीच बीच में कुछ लगता था स्वस्थ भी हुए हैं। उनकी पुत्री रिंकी जैन, वैशाली नाम है ना, सैफाली, वो भी फरीदाबाद से आती रही, दामाद जी तुषार जी भी, सब लोगों ने खूब अच्छे से सेवा करी। और अंतिम दिन तो जब संतोष जी को लग रहा था कि शायद अब मेरे पिताजी ठीक हो रहे हैं, 91 साल की उम्र थी, और उन्होंने मुझे वीडियो कॉलिंग से दिखाया। ऐसा लगा कि इनकी कुछ सांस ठीक नहीं चल रही। हमने कहा कि संतोष जी, इस समय आप मोह ना कीजिए, इनका सब कुछ त्याग करा दीजिए। और उनका मतलब बिस्तर वगैरह भी सब परिग्रह का हमने त्याग कराया, चतुर आहार का त्याग कराया। और उनकी धर्मपत्नी सरोज जी का धैर्य देखिए कि उन्होंने कई दिन पहले से ही बच्चों को कह दिया कि कोई इन्हें अस्पताल नहीं ले जाएगा, अस्पताल में नलियां लगा करके हम इनका मरण नहीं कराएंगे। और हमेशा उन्हें खूब आरती पाठ सब चीज़ सुनाती रहीं और अच्छे से सुनते रहे। तो ऐसा मरण मिलना बहुत ही दुर्लभ होता है। हमारी स्वर्णमती माता जी जो इनके गृहस्थ अवस्था के वे पिता थे शीतल प्रसाद जी, इनको भी इस बात की संतुष्टि हुई कि मेरे पिता ने घर में रहकर भी समाधि मरण किया। अब रही बात दिल्ली के हमारे अजय कुमार जी, हमारे संघ की संघपति हैं श्रीमती अनामिका जैन, और उनके पिताजी भी कर्तव्य का निर्वाह करते हैं, वे भी हैं। तो उनके ससुर अजय जी, बहुत पुराना परिचय हमारा, उनकी धर्मपत्नी अजय जी की धर्मपत्नी लता जी, उनके पुत्र निकुंज जी जिनकी धर्मपत्नी अनामिका हैं, और अनामिका के पुत्र दिव्यांश जैन, सभी लोगों के मुख से भी सुना है और लता का हमारा बहुत पुराना परिचय है। मैं आज इस माध्यम से लता जी को भी कहना चाहूँगी कि आपने जिस प्रकार नारी धर्म का कर्तव्य खूब निभाया है, और अजय जी की भावना के अनुसार आपने विश्व की सबसे बड़ी प्रतिमा मांगी तुंगी की 108 फुट की प्रतिमा में अपने परिवार का, अपना और अजय जी का सबका नाम लिखवाया, यानी पुण्य का अर्जन किया। यही पुण्य उनके काम आया है। आपने नमोकार महामंत्र को सुनाते सुनाते और इस नश्वर शरीर का जो परित्याग कराया, यानी अजय जी ने अंतिम सांसें ली, तो निश्चित रूप से
ये आत्माएं स्वर्ग को गई हैं और वहाँ से भी अपने कर्तव्य का निर्वाह करके पुनः मनुष्य जन्म धारण करके निश्चित रूप से आगे आने वाले समय में मोक्ष मार्ग की परंपरा को साकार करेंगे। अब इस अवसर पर अभी श्रद्धांजलि सभा की श्रद्धांजलि अर्पित की जाएगी। 2 मिनट के लिए अपने गृहस्थ अवस्था के पिता के लिए स्वर्णमती माता जी भी, जिन्होंने प्रत्यक्ष में अनुभव किया कि उनके प्रति भी किस तरह से कर्तव्य पालन को दिखाया था पिता ने, स्वर्णमती माता जी भी अपने विचारों को व्यक्त करेंगी। जय बोलिए देवाधिदेव 1008 श्री ऋषभ देव भगवान की जय। बंधुओं, संसार में कोई ऋण अगर है जिससे हम ऋण नहीं हो सकते, वो एक तो माता पिता का रहता है और दूसरा गुरु का रहता है जो मोक्ष मार्ग में लगाते हैं। सभी माता पिता अपने बच्चों को बहुत ही लाड़ प्यार से पालते हैं, इसमें कोई संदेह की बात नहीं है। अधिकतम सुविधाएं, साधन, जिनकी अपेक्षाएं, इच्छाएं हैं, उन सबको पूरा करने का प्रयास करते हैं। पूज्य माता जी के वात्सल्यमयी आशीर्वाद से मेरा मन बचपन में ही धर्म की ओर आकृष्ट हुआ और मैंने परिवारजनों से अनुमति चाही कि मुझे धर्म मार्ग पर लगना है। तो मेरे पिताजी ने, पापा ने बोला कि पहले आप अपने कुछ अच्छा पढ़ाई लिखाई करो, कुछ ऐसे पैरों पर खड़े हो ताकि आपका अपना कोई अस्तित्व हो, उसको छोड़ कर के धर्म मार्ग पे जाओगी तो कुछ बात होगी। बालक मन था, कोमल मन था, बात मन में बैठ गई और मैंने कोशिश करके, प्रयत्न करके जो भी उच्च शिक्षा हो सकती थी वो प्राप्त किया। लेकिन परीक्षा ये थी कि उच्च शिक्षा के बीच में कहीं संसार की जो वैभव है वो अपना आधिपत्य ना कर ले मेरे हृदय पर, और बहुत ही सुयोग रहा कि ऐसा नहीं हो पाया और मुझे धर्म मार्ग के प्रति पूरा भावना बनी रही। यहाँ आने में बहुत कठिनाई तो इसलिए थी कि घर के लोगों का बहुत ही मोह प्रबल रहता है, पर मुझसे अकेले में पापा ने बोला कि हम तुमको कभी भी माता जी के पास जाने नहीं देंगे, तुमको जाना हो तो अपने आप देख लेना। बस इतना इशारा पर्याप्त था मेरे लिए। जानती थी कि माता पिता, भाई बहन कभी भी मोह के वश माता जी के पास जाने की अनुमति नहीं दे सकते हैं, लेकिन एक मार्ग उन्होंने दिखला दिया, किसी प्रकार से जबरदस्ती नहीं की और मैं पूज्य माता जी के चरणों में आकर के रहने लगी। मन में एक भाव चलता था कि मैं उनकी प्रत्यक्ष में सेवा नहीं कर सकती हूँ, तो भावना भाती थी कभी भी आगे जब भी अंत समय आए तो संलेखना पूर्वक उनका स्वर्गारोहण हो, ऐसी भावना, एक प्रशस्त भावना थी। 24 तारीख की रात्रि में, कुछ समय से अस्वस्थ चल ही रहे थे, 24 तारीख की रात्रि में जब वहाँ से फ़ोन आया कि अब लगता है समय कम बचा है, तो सबसे बड़ी बात है पूज्य गणेश ज्ञानमती माता जी ने उनको मंत्र सुनाया, पूज्य चंदामती माता जी ने मंत्र सुनाया और कुछ मैंने भी मंत्र सुनाया, और उसके बाद पूज्य चंदनामती माता जी ने उनका चतुराहार का त्याग करा दिया और सभी प्रकार के परिग्रह का त्याग करा दिया। उसकी पूर्व रात्रि में मेरी माता जी ने मुझे माँ ने बताया कि उन्होंने पूरी आरती और वो जितने भी उनको पाठ याद थे वो सब सुने और बहुत उपयोग पूर्वक सुने। मेरे कहने का अभिप्राय ये है कि माता पिता की सेवा करने के लिए सब लोग चाहते तो हैं, पर कभी कभी क्या होता है, अंत समय में कह देते हैं कि भाई हॉस्पिटल में इनको रख दिया जाए, हम नहीं कर पाएंगे। तो मेरे भाई संतोष कुमार जी ने इतनी अच्छी अपनी भूमिका निर्वहन की, अपनी मम्मी के कहने से उन्होंने उनको हॉस्पिटल नहीं लेके गए और अपने हाथ से सारी सेवा की। जो भी परेशानियां 20-21 दिन रही, उन्होंने अपने हाथ से पूरी सेवा की। उनको हॉस्पिटल ना ले जा करके अपने पास वात्सल्य से उनका सब कुछ कार्य जो भी था शारीरिक वो किया, उनको सांत्वना दी, धैर्य दिया और साथ में धर्म का पाठ भी उनको सुनाया, और जिसको सुनते सुनते उन्होंने स्वर्गारोहण किया। तो सबके लिए एक प्रेरणा ये है कि हमारे बूढ़े माता पिता हों तो उनको हॉस्पिटल के शरण में मत जाने दीजिए। अपने आप जितना हो सकता है उनकी सेवा करके उनकी अंतिम गति बनाने का प्रयास सबको करना चाहिए। जैन धर्म मिला है तो उसका अंतिम लक्ष्य यही है कि जिस प्रकार जीवन जीने की कला से हमने अपने जैन धर्म को, अपने जीवन को बिताया, उसी प्रकार इस मरण की कला को भी आत्मसात करके अपने जीवन के ऊपर कलश को
चढ़ाएं बढ़ाएं, ऐसी भावना रख करके सभी लोग ये ध्यान देंगे। इसीलिए माता जी ने मुझे आदेश किया था, तो मैंने प्रयास किया 2 शब्द बोलने का। और आगे हमेशा इसी प्रकार से उस परिवार में भी धर्म के संस्कार चलते रहें, यही मंगल भावना। ओम नमः सिद्धेभ्यः। हमारे आचार्यों ने संसार में 2 मार्ग बताए हैं, एक साधु मार्ग यानी वीतराग मार्ग और एक गृहस्थ मार्ग। साधु जब से दीक्षा लेते हैं शुरू से ही समाधि मरण की भावना रखते हैं, क्योंकि 2 बार सामायिक, 3 बार सामायिक, 2 बार प्रतिक्रमण दिन में करते हैं और उसके अंदर बार बार समाधि मरणम ये शब्द आता है, यानी शुरू से लेकर के अंत तक वे सावधान रहते हैं और यही भावना रखते हैं कि जब भी मेरा मरण हो तो समाधि पूर्वक मरण हो। इस बात का रास्ता हमारे संतों में आचार्य शांति सागर महाराज ने समाधि मरण करके, विधिवत समाधि मरण करके दिखाया है। लेकिन गृहस्थ में रह करके मोह में न फंसकर और अच्छे से अंत समय भगवान का स्मरण करते हुए या गुरु का आशीर्वाद प्राप्त करते हुए यदि मरण को प्राप्त हो, स्वर्गवास को प्राप्त हो, तो समझिए उन्होंने अपने जीवन के अंदर अपने मंदिर के शिखर पर कलश चढ़ा लिया। क्योंकि जीवन भी एक मंदिर है और मंदिर पर अंत समय ये शिखर जो बनता है और उस पर कलश चढ़ाने की जो भावना होती है वो यही होती है कि हमारा अंत समय में सुमरण हो। ये कार्य हमारे स्वर्णमती माता जी के गृहस्थ अवस्था के पिताजी, जो हसनापुर के निकट ही नजीबाबाद 100 किलोमीटर की दूरी पर है, उन्होंने प्राप्त किया 2 दिन पूर्व। तो ऐसे उनके प्रति और हमारे श्री अनिल कुमार जैन जो संघपति हैं और जो प्रीत बिहार में रहते हैं, संघ से जुड़े हुए हैं, उनके समधी अजय कुमार जैन यानी उनकी पुत्री के अनामिका के ससुर साहब, उनका भी जो स्वर्गारोहण हुआ, वे भी अपने जीवन के अंदर निर्व्यसनी थे। उन्होंने जीवन में, मैं समझता हूँ, कोई व्यसन नहीं किया और धर्म कार्यों में हमेशा अग्रसर रहते थे। जैसा कि हमारे डॉक्टर जीवन प्रकाश ने बताया कि विश्व की सबसे बड़ी प्रतिमा जो मांगी तुंगी में बनी, उसमें कुछ ही भक्तों को ये पुण्य प्राप्त हुआ कि प्रतिमा की प्रशस्ति में उन्हें नाम लिखाने का अवसर मिला। उसमें हमारे अजय कुमार जैन, उनकी धर्मपत्नी श्रीमती लता जैन और उनके सुपुत्र निकुंज जैन, अनामिका जैन, इनका नाम अंकित है। ये हजारों लाखों साल तक, जब तक प्रतिमा रहेगी तब तक उनका नाम प्रशस्ति में अंकित रहेगा। तो ऐसे दोनों आत्माओं के प्रति हम संस्था की ओर से अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं और यही भावना करते हैं जहाँ भी हो उन्हें सदगति की प्राप्ति हो। अब सभी लोग 9 बार नमोकार मंत्र पढ़ेंगे। जितने लोग यहाँ पर उपस्थित है, आप सब लोग 9 बार नमोकार मंत्र पढ़ करके सबकी ओर से श्रद्धांजलि। नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आर्याणम, नमो वज्रा